नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा नंबर 1 बुलेटिन 7 की बड़ी बात में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के 6 और छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट में टर्बुलेंस से टूटी विमान की नोज। पायलट ने एटीसी को दी आपात सूचना। यात्रियों में मची अफरा तफरी। रायसेन में बड़ा रेल हादसा होने से टला। आंधी तूफान से वंदे भारत एक्सप्रेस की खिड़की में घुसा रॉड। बाल बाल बचे यात्री। नारायणपुर में मिशन 26 पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। नक्सली मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर। नक्सली कमांडर केशव उर्फ बसव राजू भी ढेर। बलौदाबाजार में 2 ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद कार और ट्रक में लगी आग। कार चालक की जलकर मौत, 3 लोग घायल। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ कई राज्यों में झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ में तूफानी बारिश ने गर्मी से दी राहत। और आइए हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरें क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। करोड़ों की सौगात देंगे। दूसरी बड़ी खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई होगी। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया है। बीते दिनों उन्होंने इससे इंकार किया था। इधर चौथी बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान अफसर से कहा है कि 24 घंटे में आप देश छोड़ दीजिए। हाईकमान ऑफिसर को यह आदेश दिए गए हैं। इधर आईपीएल के प्ले ऑफ में मुंबई इंडियंस पहुंच गई है। दिल्ली को कल उन्होंने 59 रनों से हरा दिया है। इधर आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और लखनऊ के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में आंधी और जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं गुरुग्राम का। वेयर हाउस में भीषण आग लग गई है और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वेयर हाउस में जितना भी सामान रखा हुआ था जलकर खाक हो गया। आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। आग लगने से आप देखिए इलाके में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। वेयर हाउस में अचानक भीषण आग लग गई। ये वेयर हाउस किस चीज का, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आप देखिए पूरा वेयर हाउस और इसमें रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया। धुएं का गुबार, आग का ये विकराल रूप आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहां पर मौजूद है। हाइड्रोलिक मशीन्स के साथ ही जो दूसरी हाई टेक्नोलॉजीज मशीन है उनके जरिए कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं आग की ये बड़ी बड़ी लपटें, धुएं का ये गुबार साफ बता रहा है कि आग ने कितना नुकसान पहुंचाया होगा। तो देर रात तक कड़ी मशक्कत की गई ताकि वेयर हाउस में ये जो आग लगी है उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन हालात सामान्य होने में अब भी समय लग सकता है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक वेयर हाउस में आग ने भीषण तांडव मचाया है। अब इंदौर का रुख करते हैं। यहां भी आग का तांडव देखने को मिला है। दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आप देखिए पूरी गाड़ियां यहां पर जलकर स्वाहा हो गई। उनके परखच्चे तक नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी है। असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बताया जा रहा है कि पहले एक गाड़ी में आग लगी और उसके बाद देखते ही देखते जो दूसरी गाड़ियां थी वो भी इस आग की चपेट में आ गई। पास में ही आप देखिए आपको कुछ बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफार्मर भी नजर किए आपको कुछ बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफार्मर भी नजर आ रहे हैं। देखते देखते आग की लपटें, धुएं का गुबार बढ़ता चला गया और आग से पूरी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और आग के तांडव के बाद अब आपको रफ्तार के तांडव की तस्वीर दिखाते हैं। बलौदाबाजार से बिग ब्रेकिंग है। 2 ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है और भिड़ंत के बाद कार और ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग इतनी भीषण थी कि कार सवार एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई।
कार सवार ने कोशिश की कि कार से बाहर निकल सके, लेकिन तब तक काफी देर हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है और पलारी थाना के संडी और कोदवा गांव के पास ये भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आप देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ट्रक और कार में किस तरह से टक्कर हुई है। सिर्फ आग की लपटें नजर आ रही है और आप देखिए, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके कि ये टक्कर कितनी जोरदार रही होगी कि कार सवार जो शख्स था वो कार में जो सवार शख्स था वो कार के अंदर ही जिंदा चल गया। समझ नहीं आ रहा, पूरा जल रहा है, पूरा जल के खाक। और अब आपको दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। इंडिगो की फ्लाइट पर बिजली गिर गई। श्रीनगर में फिर आपात लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है इंडिगो की ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। फ्लाइट का नॉज एरिया डैमेज हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और फ्लाइट के अंदर किस तरह से चीख पुकार मची हुई थी वो भी जरा आप देखिए। लेकिन राहत की बात यह है कि फ्लाइट के क्रू मेंबर समेत सभी यात्री सुरक्षित है, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पायलट ने सूझबूझ के साथ श्रीनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई, लेकिन जरा आपको सुनवाते हैं किस तरह से अफरा तफरी फ्लाइट के अंदर थी। दो तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर अफरा तफरी की, जैसे ही इस फ्लाइट में बिजली गिरी, इसके आगे का जो नॉज एरिया आप देखिए किस तरह से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। टर्बुलेंस बहुत ज्यादा था, लोगों ने अपनी सीट पकड़ी हुई थी और सब लोग दुआ कर रहे थे उस वक्त। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब श्रीनगर में आपात लैंडिंग हुई उसके बाद ये सामने तस्वीर आई है, नॉज एरिया कितना ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में वहीं हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ है। कल शाम दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली में तेज अंधड़ के साथ जोरदार बारिश हुई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। दिल्ली में 2 और छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई है बारिश की वजह से। और इधर दिल्ली से 10 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। तो बीते दिनों भीषण गर्मी की मार से लोग परेशान थे और अब बारिश ने किस तरह से तबाही मचाई है उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। जोरदार तूफान और उसके साथ ही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। कई राज्यों में अब भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली के साथ कई राज्यों, हालांकि राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि राजस्थान में लोगों को गर्मी से बचना होगा। और वहीं दूसरी जगह आप देखिए किस तरह से आंधी तूफान ने हाहाकार मचाया है। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगह सड़कें उखड़ गई है, कई जगह जलजमाव की स्थिति है, कई जगह पोल उखड़ गए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में 2 तो वहीं छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई है। बीते दिनों हमने आपको कर्नाटक की भी तस्वीर दिखाई थी। कर्नाटक में डेथ टोल है वो 10 से ज्यादा बढ़ गया है। अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में कुल मौतों का आंकड़ा 15 से ज्यादा पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आंधी बारिश का दौर रहा। कुछ जिलों में ओले भी गिरे। शाजापुर शहर में दोपहर में अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान ओले भी गिरे। लाहौरी क्षेत्र के मजदूरों के टीन शेड उड़ गए। झाबुआ जिले में भी तेज आंधी तूफान और बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, यहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई है। वहीं सागर के जैसी नगर में भी आंधी तूफान ने जमकर तांडव मचाया। यहां आधा दर्जन मकान के छप्पर उड़ गए। एक मकान की दीवार भी गिर गई। सागर जिले में बारिश और आंधी तूफान का बेहद रौद्र रूप देखने को मिला। बंडा तहसील के गोरा खुर्द में बारिश के तेज आंधी चलने से एक किसान के मकान का छप्पर उड़ गया। ध्यान से जरा तस्वीरों को आप देखिएगा। घटना के समय 2 छोटे छोटे बच्चे छप्पर को पकड़कर उसे रोकने का, उसे बांधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि छप्पर तो उड़ा ही, साथ साथ दोनों बच्चे भी उड़ गए, जिससे वो घायल हो गए हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आई। तस्वीरें विचलित करने वाली है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि 2 छोटे छोटे बच्चे घर के छप्पर को पकड़े होते हैं, लेकिन तेज आंधी में वो भी किस तरह से छप्पर के साथ पूरा गुलाटी खा जाते हैं।
आंधी तूफान का रौद्र रूप आप देखिए, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। छप्पर के साथ ही 2 बच्चे भी हवा में उड़ गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण आंधी तूफान रहा होगा। हमने देखिए बाकायदा हाईलाइट किया हुआ है कि छप्पर जब उड़ता है, 2 बच्चे जो उसे पकड़ करके रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी इस हवा के साथ उड़ जाते हैं। हादसे में दोनों बच्चे जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ इसी तरह की तस्वीर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। वाड्रफ नगर के अलग अलग गांव में बिजली गिरने से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। 4 मवेशी भी इसकी चपेट में आकर मारे गए हैं। बलरामपुर के गोपालपुर गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक मवेशी की मौत हो गई। और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी डोनाल्ड ट्रंप भिड़ गए हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और सिरिल रामाफोसा के बीच तीखी बहस हुई है। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाया। ट्रंप ने गोरे किसानों की कब्र का एक वीडियो भी दिखाया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। रामाफोसा ने ट्रंप के दावों का खंडन किया और कहा कि नरसंहार के ये सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार रंगभेद दूर करने की कोशिश कर रही है। तो इससे पहले आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी और उस कारण जो युद्ध विराम की बात चल रही थी पुतिन और जेलेंस्की के बीच, वो भी खटाई में पड़ गई थी। और अब आप देखिए किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ तीखी बहस हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि रंगभेद किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में कई गोरे किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। कब्रिस्तान की तस्वीर भी उन्होंने दिखाई है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। तो आप देखिए तमाम अधिकारी जितने भी हैं यहां पर, वो भी मौजूद हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आया और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। तीखी नोकझोंक हुई है सिरिल रामाफोसा और ट्रंप के बीच। इससे पहले बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की सामने आई थी। तब उपराष्ट्रपति भी बैठे हुए थे अमेरिका के, उनकी भी तीखी नोकझोंक हुई थी और जेलेंस्की ने भी करारा जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि उसके बाद युद्ध विराम जरूर टल गया था, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच होने जा रहा था और काफी कुछ उस दौरान भी कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की को। और अब आप देखिए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई है। ट्रंप ने गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाया है साउथ अफ्रीका सरकार के ऊपर और यह भी कहा है कि आप अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें एक जैसी ही है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस की ये तस्वीर, यहां पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा से भिड़ गए हैं। वो बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप गोरे किसानों का नरसंहार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये उस वक्त की है जब जेलेंस्की पहुंचे हुए थे व्हाइट हाउस। यही लगा था कि सब कुछ बहुत स्मूथली होगा, शायद रूस और यूक्रेन सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से जेलेंस्की के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे उनको दरकिनार किया गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम बिना किसी शर्त के साथ सीज फायर करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था कि आपको शर्तों के साथ ही सीज फायर करना होगा। लेकिन जेलेंस्की का यही कहना था कि हर बार शर्तों के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन रशिया की तरफ से होता आया है। बार बार यूक्रेन ने इस सीज फायर के जो दुष्प्रभाव है वो भी झेले हैं। और उस दौरान जब ट्रंप की बात मानने से इनकार किया जेलेंस्की ने, तो किस तरह से तीखी बहस हुई वो तस्वीर सामने आई थी। और अब आप देखिए दक्षिण के राष्ट्रपति के साथ तीखी बहस हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात देंगे। 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इन तमाम रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये पुनर्विकसित हुए हैं। मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 5 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा। तो ये तमाम रेलवे स्टेशन और अब अपने भव्य रूप में आपको नजर आएंगे। रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी साउथ श्रीधाम स्टेशन का उद्घाटन होगा। कुल पूरे देश के 103 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें पुनर्विकसित किया गया, यानी कि रीडेवलपमेंट किया गया था। और शाजापुर, सिवनी, छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। अंबिकापुर, उरकुरा, ये वो तमाम रेलवे स्टेशन हैं जो अपने भव्य रूप में आज सभी के सामने नजर आएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात देंगे।
और आइए अब आपको सीएम का आज का शेड्यूल बता देते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं और उसके खास कार्यक्रम में अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। और इसके ही साथ सुशासन तिहार का जो तीसरा चरण लगातार जारी है, उसके अलग अलग शिविरों में भी सीएम साय शामिल होंगे। किसी भी जिले के औचक निरीक्षण में पहुंच सकते हैं। तो देश भर में अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें स्टेशंस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ पुनर्विकसित करने का काम हो रहा है। इसी कड़ी में योजना के तहत प्रथम चरण में हुए कार्यों का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 स्टेशन इसमें शामिल है, जिनमें छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन अंबिकापुर, भिलाई, डोंगरगढ़, उरकुरा और भानु प्रतापपुर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सिवनी और महाराष्ट्र के तिवारी, चांदा फोर्ट और आमगाम स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रेलवे स्टेशंस का जिनका कायाकल्प हुआ है, आज उद्घाटन होना है और इससे मील का पत्थर बताया है विष्णुदेव साय ने। और नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। नारायणपुर में जवानों ने 27 नक्सली ढेर कर दिए हैं। मारे गए सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और आज जिला मुख्यालय लाए जा सकते हैं नक्सलियों के शव। मारे गए नक्सलियों में कई बड़े नाम शामिल हैं। 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू भी ढेर कर दिया गया है, जिसके पीछे 16 राज्यों की पुलिस, 16 राज्यों के सुरक्षा बल लगे हुए थे। मोस्ट वांटेड नक्सली था बसव राजू और उसे भी इस एनकाउंटर में, इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। मारे गए तमाम नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीते 4 दिनों से ये बड़ा ऑपरेशन नारायणपुर के माड़ एरिया में जारी था। नक्सली कमांडर बसव राजू को ढेर कर दिया गया है और जितने भी नक्सलियों के शव है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। हथियार समेत दैनिक सामग्री भी जब्त की गई है और आज माना जा रहा है कि नक्सलियों के जो शव है वो जिला मुख्यालय लाए जाएंगे। तो ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई टॉप कमांडर्स जो हैं नक्सलियों के वो ढेर किए गए हैं। माना जा रहा है कि नक्सली कमांडर रुपेश भी मारा गया है और आज जब जिला मुख्यालय ये तमाम शव पहुंचेंगे, उसके बाद नक्सलियों की शिनाख्त होगी कि आखिर कौन से टॉप कमांडर को इस एनकाउंटर में ढेर किया गया है बसव राजू के अलावा। सबूजमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने जिन 27 नक्सलियों को मार गिराया, उसमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू भी है। तो कौन है बसव राजू, ये आप भी जानना चाहते होंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बसव राजू है कौन। नंबाला केशव राव उर्फ गगन्ना का नाम किसे जाना जाता था बसव राजू के नाम से। मूलतः ये आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। वारंगल यूनिवर्सिटी से इसने इंजीनियरिंग की थी। सोचिए, इंजीनियर है लेकिन उसके बाद उसने नक्सलियों का साथ दिया। 1980 के दशक में नक्सल आंदोलन से जुड़ा और उसके बाद साल 2000 में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी में चुना गया। सबसे बड़ी नक्सली हमले ताड़मेटला आपको याद ही होगा, जिसमें कई जवान हमारे शहीद हुए थे, उसका ये मास्टरमाइंड था। छत्तीसगढ़ के साथ ही तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी सक्रिय था। कई बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम दे चुका है। साल 2004 में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में इसे सेक्रेटरी बनाया गया। जिस तरह से लगातार ये बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था, उसके बाद साल 2018 में गणपति, जो कि पहला नक्सल संगठन का चीफ था, उसके बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई बसव राजू को। लेकिन कल जो मुठभेड़ हुई उसके बाद इसे ढेर कर दिया गया है। 1.5 करोड़ का इसके ऊपर इनाम था। बहुत बड़ी सफलता। और सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है। एक्स में पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि सफलता के लिए हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी लिखा कि सफलता के लिए सैन्य बलों पर गर्व है। माओवाद को खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है। अमित शाह ने पहले एक्सपोस्ट किया था और उसे रिपोस्ट किया नरेंद्र मोदी ने और इसके साथ तमाम जवानों को बधाई दी उनकी इस सफल नक्सल ऑपरेशन के लिए। पोल्ट्री फार्म मालिक और उसकी बेटी पर एफआईआर दर्ज की गई है। 20 से 25 कुत्तों से कटवाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित मां और बेटे ने आरोप लगाए हैं।
घायल मां और बेटे का अस्पताल में इलाज जारी है। सरियारी चौकी के धरसीवा का ये मामला, देखिए कितना अजीबोगरीब ये मामला है। पोल्ट्री फार्म के मालिक और उसकी बेटी पर एफआईआर दर्ज हुआ है कि उन्होंने पीड़ित को 20 से 25 कुत्तों से कटवाया है। हालांकि जब इनके बीच मारपीट हो रही थी, विवाद हो रहा था, उस दौरान का ये वीडियो भी सामने आया है। धरसीवा इलाके में जितने भी राहगीर हैं वो कुत्तों से परेशान है। और अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हाथापाई हो रही है और जो महिला आपको नजर आ रही है पोल्ट्री फार्म के मालिक की बेटी बताई जा रही है। और आप देखिए किस तरह से आसपास ये खतरनाक कुत्ते हैं जो इन्हीं के पाले हुए हैं। इधर इंदौर में पुलिस चेकिंग के दौरान विवादों का होना आम बात हो चली है। मामला स्टार चौराहे का है, जहां चेकिंग के दौरान बीती रात एएसआई दिनेश कुमार और नशे में धुत युवक युवतियों के बीच विवाद हो गया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने एएसआई से जानकारी ली और अज्ञात युवक युवती के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने बताया कि बीती रात कार चला रहे युवक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई और इसके बाद पुलिस ने कार को साइड में लगाने के लिए कहा और इसके बाद एक युवक और 3 युवतियां बाहर निकले और हंगामा शुरू कर दिया। टीआई के साथ ही उन्होंने विवाद कर लिया। शासकीय अधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी को जो कोऑपरेट करना चाहिए चेकिंग के दौरान, वो न करते हुए काफ़ी विवाद किया गया है और उसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। पुलिस ने इसमें पहले से ही इसमें एक एफआईआर शासकीय कार्य में बाधा को लेकर के की है और जो आरोपी उस समय जो मौके पर दिखाई दे रहे हैं उनको उसमें नामजद किया जा रहा है और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से बिग ब्रेकिंग, एक बार फिर से बिलासपुर में चाकूबाजी हुई है। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ, हमले में घायल हो गया है युवक, उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तोरबा थाना क्षेत्र की घटना है। तो बिलासपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पुलिस को शनिवार की छुट्टी खत्म कर दी गई है। डीजीपी अरुण देव गौतम ने ये निर्देश दिए हैं। ये कहा है कि जरूरी काम हो तो शनिवार को भी पीएचक्यू में आपको काम करना होगा। एडीजी एडमिन ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको 2 इंपॉर्टेंट न्यूज बताते हैं। भारतीय सर्वदलीय डेलीगेशन जापान पहुंच गया है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा है और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। पाक प्रायोजित आतंकवाद की भी जानकारी देगा। डेलीगेशन जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी, सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी और प्रधान बरुआ डेलीगेशन में शामिल होंगे। वहीं दूसरा डेलीगेशन अबुधाबी पहुंचा हुआ है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में यह डेलीगेशन पहुंचा है और यह डेलीगेशन भी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। यह डेलीगेशन यूएई, लाइब्रेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, भाजपा नेता एसएस आलूवालिया और राजदूत सुजान चिनॉय शामिल हैं।